बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशंस, और पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिस वीडियो इज़ अबाउट ए लेवल्स मैथ 9709 A2 E3 एंड वी हैव अ टॉपिक पैरामेट्रिक इक्वेशंस। हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं इस बात को भी समझेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। ठीक है, ओके। नाउ सी, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2t। अब ये मेरा t है, राइट? तो आई होप यू कैन, ठीक है। सो अब जानते हैं कि इससे पहले जो हमने जितनी भी इक्वेशंस देखी थी, वो इक्वेशंस किस तरह की थी। वो सब इक्वेशंस ऐसी थी कि जिसमें y रिलेटेड था x से समहाउ, ठीक है। या वो लीनियर भी हो सकती थी, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती थी, वो क्यूबिक भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। मतलब x और y आपस में रिलेटेड थे किसी न किसी तरह से। अब यहाँ पर x और y रिलेटेड तो होंगे, लेकिन x डिपेंड कर रहा है किसी पैरामीटर t पर, और y भी डिपेंड कर रहा है किसी पैरामीटर t पर। मतलब एक कोई नई चीज़ आ गई है, एक नया कोई वेरिएबल आ गया। दिस t इज़ कॉल्ड द पैरामीटर, ठीक है, जिसमें x भी इसके ऊपर डिपेंड करता है और y भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया? तो वो अलग बात है कि x और y आपस में भी किसी न किसी इक्वेशन से कनेक्टेड होंगे, राइट? अब इसको हम समझते कैसे हैं? इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि स्केच द ग्राफ, मैं आपसे कहूँ कि स्केच द ग्राफ फॉर वैल्यूज ऑफ t माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू t एंड t लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट? तो हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम एक चीज़ डेवलप कर लेते हैं। हम कहते हैं कि t की वैल्यूज़ जो हैं -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, राइट? सो अकॉर्डिंगली x और y क्या होगा हम पता कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि x कैसे रिलेटेड था। x रिलेटेड था x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर t की वैल्यू -3 है तो x की वैल्यू क्या होगी? -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 1, 0, 9, और y बराबर किसके है? 2t। तो जब t -3 है तो y 2t, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सही है। यानी कि यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास t की वैल्यू -2 है, सो एक्चुअली इट रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट x 4 y -4, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को इसको अगर एक ग्राफ पे स्केच करूं, सही है, लेट मी मेक x axis and y axis। x की वैल्यूज़ जो हैं वो -9 तक जा रही हैं, ठीक है, और -6 से 6 तक जा रही हैं। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 ठीक है, और 6 तक। ठीक है, अब लेट्स प्लॉट द पॉइंट। सही है, तो 9, -6 कहाँ होगा? 9, -6 लेट्स से यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और 4, -4 और 1, -2 and 0, 0
1,2, 4,4 and 9,6. ठीक है, and let's sketch the curve. प्रॉब्लम ये सर वो है, लेज़र जो करेगा ना वो पार्शियल कीजिएगा तभी पूरा ना हो। ठीक है. पहले आप So we have a curve जो कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो कर्व रिप्रेजेंट कर रही हुई है. क्लियर हो गया? सही ओके. अब आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. लेट्स से कहाँ पे एट वन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट t is equals to 1, राइट? ठीक है. तो कैसे निकालेंगे? अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए वी नीड टू थिंग्स. एक, ग्रेडिंग तो हमें ग्रेडियंट चाहिए पॉइंट्स चाहिए जो हम डिफ्रेंसिएशन से निकालते थे dy by dx से, और एक हमको चाहिए पॉइंट. वेल पॉइंट तो हमारे पास है, बिल्कुल ठीक बात है. अगर t इज इक्वल्स टू 1 को नोटिस किया जाए तो उस पर 1,2 पॉइंट था. दिस इज़ अ पॉइंट. अब इस पर ये टेंजेंट बनेगा. इसकी इक्वेशन हमको चाहिए. गुड. अब कर्व डिफ्रेंशिएट कैसे हो, दिस इज अ क्वेश्चन. x गिवन है t स्क्वायर की सूरत में, y गिवन है 2t की सूरत में. अब यहाँ पर अब dy by dx फाइंड करने के लिए व्हाट वी डू, वी विल फॉलो एन अप्रोच, एंड दैट अप्रोच इज, ये जो x हमको गिवन है एक फंक्शन की सूरत में जो कि t है, y भी हमको गिवन है एक फंक्शन की सूरत में. तो हम क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि हम dx by dt निकालेंगे, जो भी फंक्शन डिफ्रेंशिएट होके आएगा, और हम dy by dt निकालेंगे, जो भी. अच्छा, इसका हम g कर देते हैं. तो dy आज ही इन लोगों ने शोर मचाना. दिस इज गोइंग टू बी g डैश ऑफ t. ठीक है. सो नाउ व्हाट, अब जो dy by dx है ना, ये dy by dt जो आपने निकाला, हम इसको डिवाइड कर देंगे dx by dt से. नाउ लॉजिकली देखो इस बात को, लॉजिकली ये है कि देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ ना कि dy by dt डिवाइड कर रहा है dx by dt से, तो अगर मैं इसको देखूँ तो मल्टीप्लाई कर रहा है dt by dx से. इसका मतलब dt कैंसिल, ये dy by dx ही लिखा हुआ है, राइट? फॉर द फर्स्ट टाइम
आप इस dy बाई डी एक्स को या dx बाई डी टी को एज अ फ्रैक्शन तस्वुर कर रहे हो, राइट। इससे पहले आपके लिए सिर्फ एक डिफरेंशियल ऑपरेटर था। वेल वी हैव अ मैथमेटिकल प्रूफ कि dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करके dy बाई डी एक्स क्यों आ जाता है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग ये फ्रैक्शन काम करता है, जिसी की बेसिस पे हम P1 में, जब हमने P1 में डिफ्रेंसिएशन पढ़ी थी, जो रिलेटेड रेट ऑफ चेंज पढ़ा था, जो चेन रूल पढ़ा था, उसमें भी मोर और लेस हम इसी तरह से आइडिया लगाते थे कि कैसे इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। सो एनीवे दिस इज़ द आइडिया कि पहला काम आप करेंगे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और दूसरा काम ये करेंगे कि dy बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी टी से। दिस इज़ अ सिंपल अप्रोच वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। नाउ सी, अब हमारे पास x बराबर किसके था, t स्क्वायर के, और y बराबर था 2t के। तो आप देखें x इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो dx बाई डी टी will equals to 2t and y was 2t, तो dy by dt is 2। पहला काम हो गया, दोनों डिफरेंशिएट हो गए विद रिस्पेक्ट टू t। पहले अब दूसरा काम करेंगे कि dy by dx बराबर होता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt के। अब dy by dt 2 है, dx बाई डी टी 2t है, 2 से 2 कैंसिल, 1/t इज dy बाई डी एक्स। अब हम जानते हैं हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था कब, जब t इज इक्वल्स टू 1 हो। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू 1 इज 1/1, the answer is 1। We have the gradient 1, we already knew the point which was 1, 2, so now we will apply y minus y1 is equals to m into x minus x1. This is how we used to find out the equation of tangent, ऐसा ही। सो y माइनस y1 टू m जो कि 1 है, x माइनस x1, y इज इक्वल्स टू, दिस इज x माइनस 1 प्लस 2 इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इजी। तो वी हैव अ वेरी इजी प्रोसीजर। हमें दो इक्वेशंस पता होंगी, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स जो कि t की सूरत में होगा। उससे हम निकालेंगे ग्रेडियंट, पॉइंट हमें पहले पता है, हम अप्लाई कर देंगे y माइनस y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, और y इज इक्वल्स टू m एक्स प्लस c वट एवर मेथड यू लाइक, और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इन द सेम वे हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम जानते हैं कि यहाँ तक तो सेम होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट के। अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल ये लाइन होगी जो कि 90 डिग्री बनाता है इससे। तो हम क्या करेंगे, ये ग्रेडियंट 1 है जो कि dy बाई डी एक्स से आया था, तो उसका ग्रेडियंट जो है वो -1 आ जाएगा। वेल पॉइंट तो अभी भी 1,2 ही रहेगा, है ना, पॉइंट तो अभी भी यही है क्योंकि नॉर्मल गुजरेगा तो इसी पॉइंट से। सो अगेन वी विल अप्लाई y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 इज 2 इज इक्वल्स टू m x minus x1 is 1. So this is going to be y is equals to minus x plus 1 plus 2 is y is equals to minus x plus 3. This is the equation of normal. Was not right?
सो दिस वाज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये आपको पता चला कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग, उसको भी बाद में देखते हैं। इधर देखिए अब देखो, आप लोगों ने dy/dx निकाला। ये एक आपको एक चीज़ इंडिकेट करती है कि y और x आपस में रिलेटेड हैं किसी तरह से। मतलब ये हमारे पास जो इक्वेशन थी, ऑफ कोर्स x इक्वल्स टू टी स्क्वायर y इक्वल्स टू 2t है। हम जानते हैं कि ये जो रेड कर्व बना हुआ है ये एक्चुअली x और y की सूरत में बना हुआ है। मतलब आप x कुछ पुट करेंगे y मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। सो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2t। x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2t। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड the Cartesian equation represented by these two parametric equation। Cartesian equation से मुराद मेरी ये है कि something in terms of x and y, something in terms of x and y। मतलब बात ये है कि we need to do one thing and that is to eliminate t। t को गायब करना है। तो बात बड़ी सीधी सी है। अगर x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर है और y इज इक्वल्स टू 2t है, तो इसमें से t की वैल्यू कैसे निकल सकती है? y/2, सही। और x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, अब इसको हम पुट कर दें इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, t की जगह हम पुट कर देंगे y/2। So this is going to be x is equals to y square upon 4 and that means y square is equals to 4x। तो ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन x और y की सूरत में। अब आप x अगर इसमें पुट कर दें 4 फॉर एग्जांपल, तो y square is equals to 16, that means y is equals to plus minus 4। So 4,4 and 4,-4 हमारी इस उसमें था ना, 4,4 ये पॉइंट था, 4,-4 ये पॉइंट था, राइट। सो ये सेम कर्व की कार्टेशियन इक्वेशन निकल आई। एक ज़रा मुख्तलिफ स्टाइल भी होता है, और वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 2, एग्जाम्पल 2, अगर x इज इक्वल्स टू sin t होता और y इज इक्वल्स टू cos t होता, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इसमें t को एलिमिनेट करने के लिए हम एक स्टेप करते हैं, और वो है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट। ये हमने एक दफ़ा पहले भी देखा था। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t, और इसकी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर t। ये हमने स्क्वायरिंग कर दी। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड होगी, सो दिस इज़ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी, दिस बिकम्स व्हाट? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। So that means x square plus y square is equals to 1। This is the Cartesian equation। मतलब जब साइन और कॉस दो सूरतों में हमारे सामने कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, राइट, तो हम ये प्रोसेस करें, इन दोनों इक्वेशंस का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, सो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाए और t एलिमिनेट हो जाए। अदरवाइज t को एलिमिनेट कैसे करें इसमें, राइट। अच्छा, यहाँ अगर कोई और नंबर होता, फॉर एग्जांपल 5 होता, लेट्स से, सही है, तो पहले 5 को यहाँ फेंक देते और इसको ऐसे कर लेते, तो फिर वो साइन t हो जाता, फिर स्क्वायर हो जाता, ताकि साइन स्क्वायर t अलग हो जाता, सही। तो जब पैरामीट्रिक इक्वेशन साइन और कॉस की सूरत में होती हैं तो फिर ये अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 नहीं है, कुछ और cos कुछ भी आ सकता है, tan थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ज़्यादातर जो आपके सामने सिचुएशन आने वाली वो यही है। हमारा
इसको कोई अनलिमिटेड नहीं है, ऐसा होगा कि मे बी 5 sin t और y इज इक्वल्स टू मे बी 2 cos t। सही है, तो आप इसको स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इनके वो जो भी हो जाए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा cos स्क्वायर टी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर यानी कि 25, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर टी। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हुई, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देंगे, तो दिस बिकम्स 1। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये एलिप्स की इक्वेशन है। जब वहाँ पे 1 आया था, ये अगर कोई और आ जाता तो ये एक, आप जानते हैं कि दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो कौन सी थी? ये इक्वेशन है एलिप्स की, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। एलिप्स मतलब कुछ ओवल शेप होगा, राइट। इसका मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस है, इसके भी पूरा साइंस है, इसको समझना। कॉनिक सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलिप्स में नहीं है। आपके पास नहीं है फ़िलहाल, ए लेवल्स का हिस्सा नहीं है। और ये सर्कल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हो सकता है कुछ और, लेकिन ये तो एक ख़ास सर्किल है इस वक्त। आप जानते हैं कौन सा सर्किल है? ये यूनिट सर्किल है, क्योंकि ये आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस 1 है और जिसका सेंटर भी ओरिजिन पर है 0,0। एनीवे, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि साइन टी और कॉस टी की सूरत में है, तो आप साइन और कॉस को अलग किया, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करके टी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक हो गया? इस तरह से एलिमिनेशन होगी अगर साइन और कॉस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो। अदरवाइज़ जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए टी को, वो आसान था। किसी एक में से टी को सब्जेक्ट बनाया, किसी दूसरे टी की जगह पुट कर दिया और टी गुम हो गया, एलिमिनेट हो गया, और वाई और एक्स की सूरत में इक्वेशन हो गई। क्लियर? दिस इज़ ऑल फॉर द डे।